नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह। अव्वलन हुजूर बारी ताला में तस्बीह और तहलील का शुक्राना अदा करते हुए आइए ताजदार मदीना हुजूर सरवर कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का गुलदस्ता सजाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अहले बैतिही माल जूदे वल करम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे वीडियो को बिना काटे और स्किप किए पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं और सवाब की नियत के साथ सारे लोगों को इरसाल करें ताकि अरबी ज़बान से लोगों को फ़ायदा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 22। आलम की रुगनो शाहजहाँ सुल्तानुल हिंद। हिंदुस्तान के राजा आलमगीर बिन शाहजहाँ, औरंगज़ेब आलमगीर का इसका दूसरा पार्ट है। हिल जमीला, उनके खूबसूरत कारनामों में से ये है। क्या मतलब? माआसिरतुन जमा माआसिर, इसका मतलब होता है कारनामा, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, एक्सप्लेट, ये सब के माने में आता है ये। यानी उनके खूबसूरत और अच्छे अचीवमेंट्स, परफॉर्मेंस में से ये है कि अन्नहु हफ़िज़ल कुरान अल करीमा बाद जुलूसिही अला सरीरिल मुल्की। कहते हैं कि उन्होंने हुकूमत के तख्त पर यानी किंग के कुर्सी पर बैठने के बाद कुरान करीम को याद किया, मेमोराइज्ड किया, हिफ्ज़ किया। हफ़िज़ा यहफ़ज़ु का मतलब होता है याद करना। फ़अर्रख़ा बाज़ुल उलमाए, कुछ स्कॉलर्स ने अर्रख़ा ये हिस्ट्री लिखी, ये तारीख़ बयान की, लिबदए हिफ्ज़िही, उनके कुरान याद करने के स्टार्टिंग के लिए। मिन क़ौलिही, उनका कौल, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, अनकरीब हम तुमको पढ़ाएंगे तुम मत भूलो। यानी सनुक़रिउका फ़ला तंसा, उनका ये जो पढ़ना था कौल था, जिसको याद करने की शुरुआत के लिए बाज़ उलमा ने ये तारीख़ बयान की। अर्रख़ा युअर्रिख़ु तारीख़, बाब तफ़ईल से इसका मतलब होता है हिस्ट्री बयान करना, हिस्ट्री में कोई चीज़ लिखना। वल तमाम ही, और कुरान करीम के मुकम्मल होने के वक्त, मिन क़ौलिही, उनका कौल, लौहिम महफूज, इसके बारे में बयान। आनत लहू मारिफ़तुन बिल हदीस, और उनको हदीस की मारिफत थी। क्या मतलब? वो हदीस के इल्म को बहुत जानते थे। हदीस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टॉकिंग और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्किंग और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है किसी चीज़ पर साइलेंट रहना, उसको हदीस बोलते हैं। लहू किताबुन अरबईना, किताब अरबईन, जमा फ़ीही, जिसमें उन्होंने अरबईन हदीसन, 40 हदीस को बादल विलायते, ज़िम्मेदारी के बाद जमा किया। व तरज्जमहा, और उसका बिल फ़ारसीयते, फ़ारसी लैंग्वेज में तर्जमा किया। तरज्जमा यानी उसको कॉपी किया, उसको क्या किया? ट्रांसलेट किया। व अल्लक़ा अलैहा, और उस पर फ़वाइदा नफ़सियतन, अच्छे फ़ायदे चढ़ाए, अच्छे फ़ायदे का नोट चढ़ाया। अल्लक़ा युअल्लिक़ु तालीक़, अला सिला के साथ किसी पर नोट चढ़ाना, यानी कोई बात लिखी हुई है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रीज़न, उसके बारे में कुछ लिखना, इसको नोट चढ़ाना बोलते हैं। फ़वाइदन नफ़सिया, यानी उसका क्या फ़ायदा है, अच्छा फ़ायदा या उसका अच्छा बेनिफिट क्या है, वो सब बता। कानत लहू महारतुन ताम्मतुन फ़िल फ़िक़्ह, और उनको महारतुन ताम्मतुन, बहुत ही टैलेंट था, फ़िल फ़िक़्ह, इस्लामिक लॉ में। इस्लामिक लॉ में उनको कम्प्लीटली क्या है? टैलेंट और महारत था। युज़रबो बिहा अलमसल, जिसकी मिसालें बयान की जाती हैं, फ़ी इस्तिहज़ारिल मसाइलिल जुज़इया, छोटे छोटे मसाइल के याद करने में। यानी छोटे छोटे पार्ट के जो मसाइल है उसको जहन में और उसको दिमाग में, माइंड में मेमोराइज रखने में औरंगज़ेब से ज़्यादा किसी और
के बारे में नहीं बयान किया जा सकता, यानी वो बहुत ही छोटी छोटी बात पर ध्यान रखते थे। तो कहते हैं युज़रबु बिहल मसल का मतलब होता है किसी का मिसाल बयान करना, और इस्तहज़रा यस्तहज़रु इस्तेहज़ारन किसी चीज़ को क्या है जहन में रखना, जहन में लाना, मेमोराइज रखना, जिसको बारियन फिल खत्ते, वो राइटिंग में बहुत माहिर थे। बरा यबराऊ, बरान का मतलब होता है टैलेंटेड होना, माहिर होना, यानी वो लिखने के बहुत माहिर थे। यहाँ देखिए फ़ी इस्तेमाल किया है, ठीक है, यानी बारिउल ख़त बोल सकते थे, लेकिन बारियन फिल ख़त यानी लिखने के माहिर थे, लिखने में। इसको कुताबुन मत पढ़िएगा। कतबा मुसहफ़न बेयदिही, उन्होंने एक मुसहफ़ बेयदिही अपने हाथ से, क़ब्ला जुलूसिही अला सरीरी, किंग सीट पर बैठने से पहले उसको लिखा। मुसहफ़ बोलते हैं सहाफ़ा यसहफ़ु सहाफ़न, यानी पेज में किसी चीज़ को लिख कर जमा करना, और बाद में कुरान करीम को पेज पेज में लिख कर जमा करने के लिए ये मुसहफ़ यूज़ होने लगा। तो अब कुरान करीम के लिए भी इसको यूज़ करते, क्योंकि कुरान करीम भी पेज में कम्प्लीटली बात लिख कर जमा किया गया है, और जो पेज में नहीं लिखा हुआ होगा उसको फिर मुसहफ़ में बोलेंगे। वह बासहू, और उन्होंने उसको इला मक्कतल मुबारका, मक्का मुबारका भेजा। बासा यबसु बासन इला सिला के साथ होता है किसी चीज़ को भेजना। व बाद जुलूसिही, और उन्होंने हुकूमती तख्त पर बैठने के बाद मुसहफ़न आखरा, एक दूसरा कुरान करीम भी लिखा। व बासहू, और उसको इलल मदीनतिल मुनव्वरते, मदीना मुनव्वरा भेजा। व इन तसखा अल अल्फ़ियता लिइब्निल मालिक फ़ी सबाहु, और उन्होंने इमाम मालिक की किताब इब्न मालिक अल्फ़िया का को कॉपी किया, फ़ी सिबाहु, अपने बचपने में कॉपी किया, यानी उसका भी एक पार्ट लिखा। इंतसखा यंतसिखु, इंतसाखन का मतलब होता है नुस्खा लिखना, यानी किसी चीज़ को क्या करना, हाशिया लिखना, या किसी चीज़ का क्या है आप बोले तो कोई मजमून लिखना, उसको शॉर्टकट में लिखना, इसको नुस्खा बोलते हैं। व अरसलहु हा, और उन्होंने उस नुस्खे को इला मक्का, मक्का मुकर्रमा भेजा। अरसला इरसाल इला सिला के साथ बाबिफ़ाल से किसी के जानिब क्या है में भेजना, और इसी से मुरासला, मुरासला मैसेज को बोलते हैं। लेयन तफ़िया, रीज़न क्या बताया, देखिए लामे कई यहाँ पर इस्तेमाल किया, रीज़न बता रहे। लेयन तफ़िया, ताकि बेहा, उससे यानी अल्फ़िया इब्न मालिक के नुस्खे से, अन्नास, लोगों को बेनिफिट हो, लोगों को फ़ायदा हो। कौन से लोगों को, मिन अहलिल बलदतिल मुबारका, मक्का मदीना के रहने वालों में से, यानी मक्का मदीना के बाशिंदों में से लोगों को उससे फ़ायदा हो सके, ये रीज़न बताया भेजने का। वकान माहिरन फिल इंशाए व तरस्सुले, और वो फसाहत, बलागत और अरबिक लिटरेचर के बहुत ही माहिर और टैलेंटेड थे। तरस्सुल यानी वो कलाम जिसमें क्या है काफ़िया बंदी ना हो, उसको तरस्सुल बोलते हैं। और इंशा यानी जो कलाम जो है शॉर्टकट में पूरा कंप्लीट बात को बता दे, जिसको फसाहत और बलागत कहते हैं। लम यकुन लहू नज़ीरुन फ़ी ज़मानिही फ़ी ज़ालिका, उसमें उनके ज़माने में उनके जैसा कोई नज़ीर नहीं था, यानी उनका कोई नज़ीर फ़ी ज़मानिही, उनके पीरियड में, फ़ी ज़ालिका इंशा और तरस्सुल में कोई नहीं था उनके जैसा फसाहत, बलागत और सजा बदी, काफ़िया बंद कलाम को छोड़कर लिखने वाला शॉर्टकट में उनके पीरियड में कोई नहीं था। वक़द जमाअल मुअल्लिफ़ूना, बहुत से तालीफ़ करने वालों ने, बहुत सी चीज़ों को जमा करने वालों ने, शैअन कसीरन मिन रसाइलिही फ़ी कुतुबिन कसीरा, उनके रसाइल, बहुत से रसाइल में से और बहुत सी किताबों में से कुछ बातों को जमा किया है। कद देखिए माजी से पहले आता है, तो यहाँ पर क्या है पास्ट परफेक्ट के माने में आता है, यानी जमा कर चुके, बहुत से चीज़ों को जमा करने वाले मुअल्लिफ, राइटर। रसाइल, रिसालतुन जमा रसाइल का मतलब होता है लेटर। काना मुक्तदिरन अला शेर, और वो पोयम में बहुत ही टैलेंटेड थे और बहुत ही पावरफुल थे, यानी बहुत अच्छे पोइटर थे।
इक़्तदरा का मतलब होता है कुदरत हासिल करना, किसी चीज़ के क्या है कम्प्लीटली करना। शेअरुन जमा अशआर इसका मतलब होता है पोयम, यानी वो पोयम बहुत अच्छा लिखना और बोलना जानते थे। वलाकिन्नहु काना कलीलल इनायत बिही, लेकिन वो उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते थे, फोकस नहीं करते थे। अना यानी इनायतन बेसिले के साथ इसका मतलब होता है टू फोकस और तवज्जो देना, तवज्जह इला के मानी में ध्यान देना। अल इनाया बिही का यही माने है। यमनाउन नासा, और वो लोगों को रोकते थे, मना भी करते थे, मिन अन युज़य्यु औकातहुम, कि लोग जो है अपने टाइम को युज़य्यु वेस्ट ना करे, फी ज़ालिका, इसमें शेर व शायरी में, पोयम बाजी में, ठीक है। ज़य्यातज़ी का मतलब होता है बर्बाद करना, ज़ाया करना, वेस्ट करना। वक्तुन जमा औकात का मतलब होता है टाइम। वकान माहिरन फिर रेमा वत्ताने वज़्ज़रबे वल्फुरूसियते वग़ैरहा मिनल फ़ुनूनिल हरबियते शुजाअन मिक़दामन बासिलन, बोलते हैं कि वो तीर चलाने में, वत्ताने भाला मारने में, नेज़ा जनी में, वज़्ज़रबे और तलवारबाजी में, वल्फुरूसियते और घोड़े के कंपटीशन में, घोड़ा सवारी में क्या है बहुत ही माहिर थे, बहुत टैलेंटेड थे। वग़ैरह और उसको छोड़कर दूसरे जंगी आर्ट्स में, जो दूसरे जंगी आर्ट्स में, जंगी फ़न में क्या थे, बहुत माहिर थे। शुजाअन मिक़दामन बासिलन, और साथ ही बहुत बहादुर थे और फर्स्ट रहने वाले थे। बासिलन और बहुत ही दिलेर थे। वकान वालिदुहु और उनके वालिद शाहजहाँ यौमन एक दिन यतफर्रजु फिल बुरूज रिफ़े अला नहर जमना अला मुसारअतिल अफ़याल, उनके वालिद शाहजहाँ एक दिन यतफर्रजु फिल बुरूज अल मुशरिफ़े, महल के ऊपरी हिस्से में जमुना नहर के किनारे पर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, घूम रहे थे। अला मुसारअतिल फ़ीले, के कुश्ती लड़ने के ऊपर। वकान आलमगीर और आलमगीर ऐज़न फ़िज़्ज़िहा में भीड़ में थे। वहुवा यौमइज़िन उस वक्त राबिए अशरा मिन सना, उनकी उम्र 14 साल की थी। यहाँ देख लीजिए अदद, एक अदद लिखने का ये भी तरीका है, अरबाता अशरा भी कह सकते और अर्राबिओ अशरा मिन, दो आदमी बात करे, कोई बात याद आ गया बीच में बोल दिया, वो बात को रोक के, उसको जुमला मोतरेज़ा बोलते हैं, यानी किसी को एतराज़ करने वाला। कान अला फरसिन, वो घोड़े पर थे। वह एज़न अचानक, बेफ़ीलतिन एक फ़ीमेल हाथी, कद सारत वो क्या उठी, भड़क उठी, यानी बिल्कुल गुस्से से आग बगोला हो गई, भड़क गई। सारा यसूरू या यसीरू सैरन, इसका मतलब होता है भड़क जाना। यहाँ पर देखिए तफर्रजा या तफर्रजू तफर्रुजन, इसका मतलब होता है तजव्वला, यानी टहलना घूमना। बसला यबसिलु बसलन, इसका मतलब भी होता है बहादुर होना, हीरो बनना। कदम यकदिमु कदमन, उसी से मिक़दाम बना है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट में रहना, आगे बढ़ना। शजा यशजऊ शजन का मतलब होता है बहादुर होना, ये सब माने में। जमुना नहर का नाम है। मुशरिफुन का मतलब होता है ऊंचा। बरजुन जमा बुरुज का मतलब होता है ऊंचा ही पार्ट, जिसको हम लोग जो है यहाँ पर मीनार भी बोल सकते हैं। मुसारातन का मतलब होता है कुश्ती करना, फाइटिंग करना, ये सब है, ये सब माने। जैसे आप पहले ज़माने में जो है अखाड़े में होता था कुश्ती, उसके लिए सारा इस्तेमाल करते, और उसी से सरा यसरऊ सरान का मतलब होता है किसी को गिराना और पछाड़ देना, यानी क्या करना, उसको हरा देना। फ़फ़र्रन्नासु कुल्लुहुम, तो तमाम के तमाम लोग भाग गए। वसबत आलमगीर, और आलमगीर ठहरे, ठीक है। फर्रा या फिर्रु, फर्रन का मतलब होता है भागना, बिदकना, हड़बड़ी में भागना, उसके लिए फर्रा यूज़ करते हैं। और सबता आलमगीर, आलमगीर बच गए, यानी बाकी रह गए। सबता बकिया के माने में। तवज्जहत इलैहिल फ़ीलतु, और हाथी ने उनके तरफ फोकस कर दिया। तवज्जह या तवज्जो, तवज्जुन बाब तफ़अुल, इसका मतलब इला सिला के साथ किसी की तरफ फोकस करना, ध्यान देना। फ़त फ़रसुहु बिखुरतूमिहा, फीमेल हाथी ने फ़रसहु उनके घोड़े को, बेखुरतूमिहा अपने सूंड में क्या कर लिया, लपेट लिया, मोड़ लिया। वसरा आलमगीर मिन सहवतिल फ़रस, और औरंगज़ेब आलमगीर जो है घोड़े के पीठ से
सरा गिर गए, सरा जो है सकीता के माने में गिर जाना, यानी पिछल के गिर गए, जलीका के माने में, ठीक है, ये याद रखिएगा। सहवतुन यानी मतनुन, पीठ के ऊपर से। तो लफ़ा यलुफ़ु लफ़न, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लपेट देना, किसी चीज़ को राउंड शेप में मोड़ देना, उसे से मिलफ़ुन बना है जिसका मतलब आता है फ़ाइल, ठीक है। खुरतुमुन जमा खरातीम, इसका मतलब आता है सूंड, हाथी का जो सूंड होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। और सरा यसरऊ सरान का मतलब होता है यहाँ सकीता जलीका के माने में किसी को पिछल के गिरा देना। सहाबतुन का मतलब होता है पीठ। वसुम मकामा, फिर औरंगज़ेब खड़े हुए, वसल्ला अस्सैफ़ अलैहा, और उन्होंने तलवार को अलैहा उस पर क्या है तान लिया, खींच कर निकाल लिया, ठीक है। सल्ला यसुल्लु सल्लन, नसर यंसुरु से जिसका मतलब होता है तलवार को उसके खोल से निकाल लेना, यानी हाथ में तलवार लेकर एकदम ये करना। वजा अन्नास, और लोग आए, वदफ़ाउल फ़ीलता बिज़्ज़रबे वत्ताने व ईक़ादिन नारे, और उन लोगों ने हाथनी को यानी फ़ीमेल हाथी को क्या किया, दफ़ा किया, भगाया, धक्का दिया, बिज़्ज़रबे तलवार से, तलवार के मार से, वत्ताने और छोटी छोटी छुरी यानी नेज़े के मार से, वही क़ादिन नार और आग जलाकर। समझ गए। दफ़ा यतफ़ऊ का मतलब होता है भगाना, दफ़ा करना, हटाना। तान यतनु, तानन का मतलब होता है नेज़ा से मारना, छोटा छुरी को बोलते हैं। और बिज़्ज़रबे यानी मार से, मार का मतलब लकड़ी के मार से या तलवार के मार से, दोनों के लिए यूज़ होता है। ई औक़दा युक़िदु ईक़ाद, अन्नार का मतलब होता है आग जलाना, ठीक है। आना सखीयन जवादन करीमन, औरंगज़ेब आलमगीर क्या थे, बहुत सखी थे, बहुत खर्च करने वाले थे, जवादन बहुत बड़े दिल वाले थे, करीमन बहुत इज़्ज़तदार थे। यब्ज़ुलो, बज़ला यब्ज़ुलो, बज़लन का मतलब होता है खर्च करना, किसी चीज़ को क्या करना, बांट देना। अलल फ़ुक़राए, वो फ़ुक़रा पर यानी बेसहारा लोगों पर, व अहलुल हाजते, और ज़रूरतमंदों पर, ज़रूरतमंदों पर जिनको ज़रूरत है, दरकार है। अल अताया अल जमीला, बहुत से गिफ्ट क्या करते थे, सर्फ करते थे, उनको बांटते थे, देते थे। अल अताया अल जमीला का मतलब खूबसूरत अताया यानी बहुत सारा माल। सामिहुम, और वो उनसे चश्म पोशी करते थे, फिल गिरामात, कर्ज़े में। सामहा युसामिहु मुसामहतन का मतलब होता है किसी की गलती को माफ़ कर देना, चश्म पोशी करना, नज़रअंदाज कर देना, छोटी छोटी बातों पर तवज्जो और ध्यान नहीं देना। गिरामुन, उसी से गिरामात बना जिसका मतलब होता है कर्ज़ा, यानी कर्ज़े में वो उनके साथ क्या है, चश्म पोशी करते थे, उनको नज़रअंदाज करके माफ़ कर देते थे। व अब तला समानीन नौअम मिनल मुकूसे फ़ी सनते तिस्इम व सित्तीना व अल्फिन, उन्होंने 1069 में फ़ी कैटेगरी के टैक्स को क्या है, ख़त्म किया। अब तला युबतिलो, इब्तालन का मतलब होता है किसी चीज़ को बातिल करार दे देना। और उन्होंने अन मुतालबतिल अबनाए बेगरामातिल आबाए मुसादर अम्वालिहिम फिल क़ज़ाए, और उन्होंने बेटों से बाप के कर्ज़े मांगने से और उनके माल को फिल क़ज़ाए अदालत में छीनने से मना किया। नहा यनहा, नहयन अन सिले के साथ होता है रोकना, मना करना। अब मुतालबा मांगने से, सवाल करने से, गिरामात कर्ज़ा, अबना बेटे, आबा बाप, और सादरा युसादिर मुसादरतन, इसका मतलब होता है नहबतन व सलबतन, यानी उनके माल को फिल क़ज़ाई दारुल क़ज़ा में छीनने से मना किया। वबज़ला, और उन्होंने अम्वालन ताइलतन, ताइलतन यानी कसीरतन, बहुत सा माल, अला इस्लाहि शवारिअ वत्तुरूक़ फ़ी नवाहिल हिंद, हिंदुस्तान के कोने कोने में सड़कों और रास्तों को मुरम्मत कराने में बहुत सा माल खर्च किया। बज़ला यब्ज़ुलु का मतलब होता है खर्च करना, और इस्लाहुन मुरम्मत कराने में, ठीक ठाक कराने में, ठीक है। शारिउन जमा शवारे, इसका मतलब होता है रोड। तरीक़ुन जमा तुरुक़ का मतलब होता है चलने फिरने का रास्ता, गली। नाहियतुन जमा नवाही का मतलब होता है गोशा, गली।
शहर के बॉर्डर, ये सब माने में आते हैं। वहफरा, और उन्होंने अल आबारा, कुओं को खुदाया, कुएं को खुदाया। हफीरुन जमा आबार, इसका मतलब होता है कुआं। व अजरा, और उन्होंने जारी करवाया अल उयूना, चश्मों को। यहाँ पर उयून का मतलब नहर के माने में है, जो छोटी छोटी गाँव ग्राम में नाली होती है, नदी का नाला होता है छोटा छोटा, जिससे खेत उतने पानी जाता है, उसको आइनुन जमा उयून, चश्मा बोलेंगे। और शल्लालुन बोलते हैं वो जो दो पहाड़ के बीच से झरना गिरता है उसको। व अस्ससा, और उन्होंने अल जुसूरा, पुल, व रिबातातिन, और कुछ सराय, व हमामातिन, और कुछ हमामात, व मसाजिदा, और कुछ मस्जिदें, व इस्तबालातिन, और कुछ घोड़े रखने के अस्तबल, ले इब्न सबीले, मुसाफिरों के लिए बनवाया, उसकी बुनियाद रखी। यस्तरीहुन्नासु बिहा, लोग उससे फ़ायदा और आराम पा सके। तो कहते हैं अजरा युजरी, इजरान का मतलब होता है जारी कराना। यहाँ पर देखिए हफारा इस्तेमाल किया, इसका मतलब होता है खोदना, और अहफरा का मतलब होता है गड्ढा खुदवाना। तो यहाँ हफारा अहफरा के माने में, ठीक है। और अस्ससा, तासीस का मतलब होता है किसी चीज़ का बुनियाद रखना, किसी चीज़ का क्या करना, बाउंड्री रखना, उसके माने। तो यहाँ तामीर के माने में। रिबाततुन जमा रिबातात, मतलब सराय खाना। पहले ज़माने में जो लोग आके ठहरते थे, मुसाफिर खाना टाइप का होता था, उसको रिबातात, सराय खाना बोलते थे। वह हम्मामात, और औरतों के रहने के लिए जो जगह होती थी उसको हम्मामात बोलते थे। और मस्जिदें। इस्तबालात, यानी घोड़ा रखने की जगह। ये इब्न सबील, सफ़र के बेटे, फिर कुरान में भी अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुकुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। तरीहु, इस्तराहा, यस्तरीहु, इस्तराहन का मतलब होता है आराम पाना, आराम महसूस करना। फ़ज़ल्लु आमिनीना मुतमइन्नीना, तो वो लोग सुकून और इत्मीनान के साथ ठहरे, ठीक है। ज़ल्ला इस्तेमाल किया है। अम्वाला अत्ताइलता फ़ी बिनाइल मसाजिद, और उन्होंने बहुत सा पैसा मस्जिद को बनाने में भी खर्च किया। वह बना मसाजिदा कसीरतन फ़ी अर्ज़िल हिंद, हिंदुस्तान के इलाक़े में बहुत सी मस्जिदें बनी, यानी उन्होंने बनवाई। बनाई अपनी बिनायतन, टू बिल्ड के माने में तामीर कराना। व अम्मरल क़दीमता मिन्हा, और उन्होंने उसमें से पुरानी मस्जिद को भी तामीर करवाया, यानी जो पुरानी मस्जिद उनमें से थी जो टूट फूट गई थी उसको भी मुरम्मत करा के नए तरीके से बनवाया, इसलिए अम्मरा। और ये भी बोल सकते हैं व अम्मरल क़दीमत मिन्हा, उन्होंने उसमें से कदीम यानी पुरानी मस्जिदों को क्या है, आबाद करवाया। वजअला अल अज़राक़ा अल्लाइमा वल मुअज़्ज़िनीना वर्रवातिबा लिल मस्जिद मिन बुसुतिन व सुरुजिन वगैरह ज़ालिका, और उन्होंने मुअज़्ज़िनों के लिए मुनासिब रोज़ी, वर्रवातिबा लिल मसाजिद, और मस्जिद के लिए सैलरी, मिम बुसुतिन व सुरूजिन, चटाई बिछाने और चाक जलाने में से, और उसके अलावा जो चीज़ें थी उन सबको तय किया। क्या मतलब, मुअज़्ज़िनों के लिए सैलरी और मस्जिद के कामकाज के लिए चटाई बिछाने और चिराग जलाने और उसके अलावा के जो काम थे उसके लिए भी उन्होंने पैसा कौड़ी क्या किया, जाला, तय किया, बनाया। लाइमा का मतलब होता है मुवाफिक, खातून जमा बुसुत का मतलब होता है फर्श। व अस्ससा दुअरल इजाज़त फ़ी अक्सरिल बिलाद यादतन अला मा कानत फ़िल उसूरिल माज़िया, और उन्होंने आजिज़ों के घर की बुनियाद रखी, फ़ी अक्सरिल बिलाद, बहुत से शहरों में, ज़ियादतन अला मा काना, जो उस पर ज़्यादा थे, कानत फ़िल उसूरिल माज़िया, माजी के पीरियड में, वल मारिस्तानाती फ़ी अक्सर बिलादिही, और अपने मुल्क के अक्सर शहर में हॉस्पिटलों के। क्या मतलब, यानी उन्होंने अपाहिज खाने की, अपाहिज घरों के अक्सर शहर में जो गुज़िश्ता ज़माने में जिस चीज़ की ज़्यादती नहीं थी उसकी उन्होंने बुनियाद रखी, और उनके मुल्क के अक्सर शहर में हॉस्पिटलों की बुनियाद रखी। काना युरसिलुल अताया अल जमीला, और वो बहुत से खूबसूरत अताए यानी बहुत अच्छे गिफ्ट को, बहुत अच्छी तनख्वाह को
हरमैन शरीफैन के जानिब भेजा करते थे। ज़ादहुम अल्लाहु शरफ़न, अल्लाह ताला ने उन दोनों का शर्फ उनके ऊपर ज़्यादा अता किया था। बाद सनतिन और सनतैन, क्या मतलब, यानी ज़ादहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उन दोनों के शर्फ के लिए 1 या 2 साल के बाद अल्लाह ने उनके लिए इजाफ़ा किया। ववज़्ज़फ़ा, और उल्कन कसीरन मिनल उलमा वल मशाइख़, उन्होंने उलमा में से बहुत से मखलूक की और मशाइख़, बहुत से उलमा और बहुत से मशाइख़ यानी कुरान हदीस पढ़ाने वाले जो मखलूक थी उनकी ड्यूटी भी तय कर दी थी।